क्या? चलो, प्रश्नावली कितना लिखे? नया सिलेबस में कुछ और है। 11.1 लिख दे। 11 है ना? क्या है? 11.1। चलो, और पुराना बुक में 12.2। ठीक है, ये ओल्ड है। पहला क्वेश्चन क्या बोला, ये बोलो। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल या कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। त्रिज्या कितना दिया गया है? चलो लिखो त्रिज्या। त्रिज्या है, त्रिज्या क्या बोलते हैं? रेडियस, इसलिए डिनोट करते हैं छोटा आर से। कितना है? 6 सेंटीमीटर। और कोण दिया गया होगा ना, कोण। कोण को क्या कहते हैं? थीटा। कितना है? 60 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ ना, कोई एक वृत्त होगा, वृत्त होगा जो केंद्र से कटा होगा। ठीक है, केंद्र से ऐसे कटा होगा, जिसका रेडियस क्या होगा? 6 सेंटीमीटर होगा, और थीटा कितना बना रहा होगा? 60 डिग्री। बस में मारा ना। तो बोला इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ये बता, लघु है कि दीर्घ है? छोटा है ना, ये देखो अंदर में। तो हम लोग क्या लिखेंगे? सूत्र से, सूत्र से लघु लिख देते, या फिर त्रिज्या खंडी, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि छोटा वाला ही बोला है। 60 डिग्री बोलेगा तो बता, छोटा ही ना बोला है। 60 डिग्री उल्टा क्या हो जाए? 120 डिग्री। 120 डिग्री नहीं बोला है, अपने देख के पता चल जाएगा। लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कहाँ पे? त्रिज्या खंड। त्रिज्या नहीं होता है, देखो क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं? एरिया ना। थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है देखो, 60 है, बट्टा 360 लिखेंगे, इंटू पाई का वैल्यू कितना? 22/7, इंटू आर कितना देख लो, 6 का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। अब देखो 60/360 गुने 22/7 गुने 6 गुने 6 कर दे। 0 0 कटेगा, 6 6 36, 6 से 6 स्वाहा। अब देखो कितना होगा, 6 दूनी 12 और 1 13, मतलब 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 1, 6 दूनी 12 और 1 13, बट्टम कितना होगा? 7 होगा। डिवाइड कर दो, इतना ही आंसर है। चलो इतना ही आंसर है। ठीक, सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल है ना, स्क्वायर में लगाना। चलो देखो दूसरा, दूसरा क्या क्या दिया है देखो, परिधि दिया है। क्या दिया है? परिधि। सुनो, परिमाप को ही परिधि कहते हैं। यहाँ बात चल रहा है वृत्त का। ठीक है, वृत्त का परिधि कहने का मतलब ये है ना, जैसे मान लो पूजा यहाँ खड़ी है ऐसे, ठीक है, देखो यहाँ ऐसे तुम चलेगी ना यहाँ से, और एक बार जो ऐसे राउंड मार देगी ना, तो वही तो एक परिधि हो जाएगा। समझे? जितना दूर चाहिए थी। यहाँ परिधि कितना दिया गया? परिधि को पेरीमीटर कहते हैं। कितना है? 22 सेंटीमीटर ना। पूछा क्या है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यही पूछा है। ठीक है, तो अब देखो क्या दिया, वृत्त का परिधि दिया, और चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश बोलेगा तो 1/4, अठुर्थांश अगर बोलेगा तो 1/8। वैसे बोलता नहीं, जितना बोलेगा उसके नीचे वो लगा देना। ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल नहीं पता है, लेकिन ये पता है परिधि कितना है, 22 सेंटीमीटर ना। तो हम लोग देखो फॉर्मूला में अगर लगाएंगे पाई आर, तुमको क्या चीज का आवश्यकता पड़ रहा है? त्रिज्या की जरूरत पड़ रहा है। तो त्रिज्या है ही नहीं, तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे? इससे निकालेंगे, परिधि से। वृत्त की परिधि किसे याद है? वृत्त की परिधि क्या होता है? अरे 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। ठीक है, याद रखेगी। वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। वृत्त का परिधि दिया कितना गया है? 22 दिया गया, बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुने 22/7 होगा, इंटू आर होगा, स्वाहा हो जाएगा इससे ये। अब एक बात बताओ, ये यहाँ 1 बचेगा ना, बराबर 2 इंटू आर, 2 आर होगा, बट्टम 7 होगा। यहाँ बट्टम 1 कर दो, क्या हो जाएगा? 2r इक्वल टू 7 होगा। आर बराबर क्या हो जाएगा? 7/2 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकल गया ना। अब क्या निकालना है? हाँ, अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा?
1/4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो 1/4 है, 1/4 देखिए, पाई का मान क्या होता है 22/7 इंटू आर कितना निकला है 7/2। इसको अच्छा 7 कितना बार लिखे, 2 बार लिख दे। स्क्वायर इसका मतलब क्या 2 बार होगा ना, तो 7 से 7 खत्म है ना, 2 से 11 दूनी 22 होगा। अब इसको गुना करते देखो 11 सत्ते 77 होगा, बट्टा में 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर यही होगा। इस स्विच हमारा 5 मिनट। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, देखो एक घड़ी है, ठीक है, घड़ी का जो मिनट का सुई रहता है ना, वो लगभग लगभग बराबर रहता है एकदम पूरा, हाँ कि ना, ये रहता है ना, बड़ा वही रहता है मिनट का, तो वो क्या है त्रिज्या कि नहीं, देखो तो वही त्रिज्या है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिज्या, त्रिज्या आर बराबर कितना है 14 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। उसके बाद ध्यान देना कि यहाँ पे कोण नहीं दिया गया, ठीक है। कोण है क्या, थीटा, नहीं पता उसको निकलाएंगे, ठीक है। क्या बोला है 5 मिनट बोला है ना। सुनो सुनो सुनो, ये जो मिनट का सुई है ना, ये सेकंड का सुई नहीं, ये मिनट का सुई है। मान लो इतना है, ठीक है, सेकंड वाला तो और बड़ा रहता है ना, तो ये थोड़ा सा घसका ऐसे 5 मिनट यहाँ होगा, 10 मिनट यहाँ होगा, 15 मिनट यहाँ हो जाएगा सीधा, ठीक ना, ऐसे, हाँ कि ना, 15 मिनट में यहाँ होता है ना, नहीं समझो, ये 5, ये 10 और ये 15, इतना ही मान लो ना, कितना सीधा सीधा ठंडा दिन है, समझ हमारा बात यहाँ तक। तो यहाँ 5, 10 और 15 मिनट हो गया, ठीक है, तो 5 मिनट ना बोला है। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कौन कितना है नहीं पता, तो हम लोग लिखेंगे देखो 60 मिनट में, 60 मिनट में रचित कोण, रचित मतलब रच दिया है कितना, कितना 60 मिनट में कितना, एक बार घूम जाएगा ना पूरा, एक बार घूमेगा तो 360 का एंगल बनाएगा, 360 का बना देगा। तो 1 मिनट में क्या होगा, 1 मिनट में रचित कोण कितना हो जाएगा 360/60, जीरो से कटेगा 6 छक 36, मतलब 1 मिनट में कितना का एंगल बना रहा है 6 डिग्री का, ठीक है। तो हम लोग को कितना मिनट दिया गया है 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, रचित क्षेत्रफल बोलते हैं, रचित कोण ना, कोण कितना बनाएगा, देखो 1 मिनट का कितना है 6 है, तो 5 मिनट का कितना हो जाएगा 30 डिग्री का कोण बनाएगा। अब यहां समझो, ये तो हो गया हम लोग नियम से लाए, अब ऐसे ही थेथरोलॉजी से लाते हैं, ठीक है। एक बार घूमेगा तो कितना होगा 300, आधा घूमेगा तो 180, और उससे भी आधा घूमा तो 90 होगा, 90 ना, और 90 कितना जगह डिवाइड, देखो 1 2 3 हिस्सा में, 90 को 3 हिस्सा कर दो, 30 यहाँ 30 डिग्री का बनाएगा, ठीक है। बात समझ में, ऐसे भी दिमाग लगा सकता है, ठीक है। बाकी नियम कहता है कि ऐसे करके लाओ। ये हो गया, त्रिज्या इतना है, थीटा तुम्हारा इतना हो गया, तो एक बार लिख देते हैं थीटा कितना हो गया 30 डिग्री, है ना, कोण थीटा। अब पूछा क्या है ना, हाँ देखो 5 मिनट में बोला क्या है, 5 मिनट में घसक के यहाँ तक ना आएगा, तो यहाँ तक का क्षेत्रफल, और ये त्रिज्या से जुड़ा हुआ है ना, तो क्या निकलेगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, है ना। त्रिज्या लघु तो इसलिए होगा ना क्योंकि 30 डिग्री है, इतना तो लोगों को समझना पड़ेगा। अगर तुम्हारा 180 डिग्री पार हो गया तो फिर दीर्घ निकलेगा। त्रिज्या खंड का, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना बताओ 30 डिग्री बट्टा में 360 होगा, गुणे पाई का मान 22/7, पाई का वैल्यू दिया क्या, दिया रहेगा अलग से तो लगा देना। आर कितना देखो 14 गुने लिख दे 14, फिर 0 0 घटेगा, 3 से काटे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 12 बार में 7 दूनी 14 हो जाएगा, फिर 2 से ये कटेगा 6 बार में, फिर काटते हैं देखो 2 से 11 दूनी 22, है ना, और 2 तिया 6 होगा। अब देखो कितना, ये 14 11 बचा है, 11 चौक 44 होता है, 44 का 4 हाथ में 1, 11 एकम 11 और 4 कितना होता है, 11 4 15 होगा, बटम कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या क्या है बता दो। त्रिज्या कितना है, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 10 सेंटीमीटर, और कोई कोण है, कोण कितना है
समकोण कौन समकोण बोल दिया है। और समकोण पता है किसको कहते हैं? 90 डिग्री कहते हैं ना। समकोण बोलेगा तो कितना लगा देना है? 90 डिग्री। और क्या बोला है? विविध का क्षेत्रफल क्या हाँ बोलो, पहला क्या है? है? लघु लघु वृत्तखंड लघु हल्का वृत्तखंड, हाँ लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दूसरा बोलो, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड संगत दीर्घ त्रिज्याखंड। हाँ पाइप मान 3.1 है संगत दीर्घ त्रिज्याखंड, ध्यान से देखना एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी को पाइप पाइप मान और पाई का वैल्यू कितना दिया गया? 3.14 है ना। दोनों के लिए लगाएंगे दोनों के लिए लगा देना, ठीक है। देखो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? लघु वृत्तखंड हाँ सूत्र से, सूत्र से थीटा बटा 160 पाई स्क्वायर माइनस संगत माइनस साइन लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ ध्यान दो, क्या होता है फॉर्मूला? थीटा बटा 360। देखो लघु वृत्तखंड बोला है ना, वृत्तखंड का मतलब क्या होता है? जो त्रिज्या से टुकड़ा ना हो जाए, है ना, ऐसे कटाओ कहीं से, ठीक है। इसका सेंटर यही बाकी रह गया। पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला। अब यहां से एक चीज हम ले ले, यहाँ देखो आर स्क्वायर बाहर कर दे, दोनों जगह है, दिख रहा है? यहाँ भी आर स्क्वायर है, यहाँ भी आर स्क्वायर है, दोनों से बाहर कर दिए, क्या बचेगा? थीटा बटा 360 बटे मतलब बच जाएगा, फिर पाई, फिर माइनस 1/2 और क्या बचेगा? साइन थीटा, ठीक है। अब देखो आर कितना है? 10 है ना। 10 का क्या कर दे? स्क्वायर। फिर देखो थीटा कितना? 90 बटम कितना हो जाएगा? 360। और पाई का वैल्यू दिया गया ना कितना? 3.14। बटम क्या कर दे? 100 लगा दे। इसमें नहीं दिया। दोनों में लगा देना, क्या दिक्कत है? दोनों का है वो, ठीक है। वही वैल्यू होता है 1/2 और आर स्क्वायर तो बाहर है ना। अब साइन कितना डिग्री? 90 डिग्री ना। काटे 9 चौका 36, फिर 2 से काटे 2 दूनी 4, 157 दूना 314, ठीक है। ये कट गया ना। उसके बाद देखो वो लगा रहे, देखो क्या हो जाएगा? 10 का 100 हो जाएगा ना। इसका कितना हो जाएगा? 157 बटम कितना हो जाएगा? 200 होगा। 200 माइनस साइन 90 का कितना होता है? 1/2 गुने 1 होगा। अब 100, फिर देखो 157 बट्टा में 200 माइनस 1/2 होगा। अब देखो ये बाहर में 100 है तो रख देते हैं 100। अब क्या हो जाएगा? 2 और 200 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 200 होगा। अब 200 का पहाड़ा पर कितना बार में? 200 एक बार में। अब एक बार में तो 57 से गुना कर दो, 157 होगा। फिर माइनस 2 का पहाड़ा एक बार में, 100 बार में। 100 को देखो 2 का पहाड़ा पढ़ो, कितना बार में 100 आएगा? मतलब 200। 100 बार में 100 को 1 से गुना कर दो, 100 होगा। अब देखो 100 गुना, इसमें घटा दो इसको, 57 बटा कितना हो जाएगा? 200 होगा। ये कट गया, 2 जीरो 2 जीरो खत्म, कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, एक इधर आएगा, 8 दूनी 16, पॉइंट लग जाएगा, 2 पचे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो तो ये आंसर 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद इसको बनाते आगे, इसका उतार लो पहले। हाँ काम किया। चलो देखो दूसरा, पहला बन गया ना। दूसरा क्या बोला? संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो क्या होता है समझो, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है बताओ? संगत दीर्घ त्रिज्याखंड 360 माइनस थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 360 पहले लिखते हैं, माइनस थीटा कितना है? 90, तो 90 बट्टा में क्या हो जाएगा? 360 इंटू पाई का वैल्यू कितना होगा? 3.14 गुने आर कितना है? 10 गुने 10। यहां 100 कर दे, ध्यान देखना, यह 100। देखो बनाने का तरीका अपना अपना हो सकता है, लेकिन सबसे भयानक शॉर्ट यहाँ देखो ध्यान से। 360 में 90 घटा दो, कितना आएगा?
70 बट्टा में 360 होगा, गुने 314 बट्टा क्या हो जाएगा 100 होगा, फिर गुने 10 10 कितना हो जाएगा, गुना कर दो, ये 100 से ये 100 100 होगा, 0 0 घटेगा, 9 तिया 27, 9 चौका 36, 2 दूनी 4, 157 दूना 314, ठीक है, ये कट गया। अब देखो कितना हो जाएगा, इसको इससे गुना कर दो, 7 तिया 21 का, किसको ये काटे बोला, देखो 100 से 100 कट गया, सुनो 100 से 100 कटेगा, 0 0 कटेगा, 9 से काटो, 9 तिया 9 चौका 36, ठीक है। अब 2 से काटो, 2 दूनी 2 को इससे काट दो, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 सत्ते 14, ठीक है, कट जाएगा ये। अब 157 गुने 3 कितना हो जाएगा, 7 तिया 21 का, 1 हाथ में 2, 5 तिया 15, 2 17 का, 7 हाथ में 1, 3 एकम 3 और 1 4, 471 बट्टा कितना आएगा 2, इसको डिवाइड कर दो, 2 दूनी 4 होगा, 2 तिया 6 होगा, 2 पचे 10 होगा, पॉइंट फिर 5 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यही ना 235.5 लिखो। हम ऐसे काम किया करें।